वहाँ का सारा वृत्तांत भगवान से कह सुनाया। भगवान ने हंस करके कहा कि अच्छा, अब तुम एक बार फिर जाओ और उनकी यज्ञ पत्नियों से जाकर के भोजन मांगो, वे तुम्हें इच्छा अनुसार अवश्य भोजन देंगे। गोप लोग भगवान की आज्ञा मान करके फिर वहां गए और यज्ञ पत्नियों को प्रणाम करके भगवान के आदेश को सुनाया। इसे सुनते ही वे भावावेश में विक्षिप्त सी हो गई और नाना प्रकार के पकवान चांदी के पात्रों में भर करके और बड़ी तेजी से भगवान के समीप जा पहुंची। वहां उनके अनुपम सौंदर्य का पान कर वे मुग्ध होकर स्तब्ध से रह गए और उनके सारे पाप सर्वदा के लिए निवृत्त हो गए। भगवान ने भी यज्ञ पत्नियों का स्वागत सत्कार किया, उन्हें आदर से बिठाया, उनका अन्न ग्रहण किया और बोले कि हे विप्र पत्नियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें हमारा वांछित दर्शन हो चुका। अब तुम यज्ञ मंडप में लौट जाओ, कारण तुम्हारे पति तुम्हारे द्वारा ही अपना यज्ञ पूरा कर सकेंगे। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि हे नाथ, आप ऐसा कठोर वचन न कहें, हम सबको त्याग कर आपके शरण में आई हैं। हमारे भाई बंधु अब हमें ग्रहण नहीं करेंगे, हम अब आपकी ही सेवा करके अपना शेष जीवन बिताएंगे। आपसे अतिरिक्त हमारी दूसरी गति नहीं है। भगवान ने कहा कि देवियों, तुम चिंता न करो, तुम्हारा कोई भी अनादर नहीं करेगा। तुम वहां जाओ और हमारा ध्यान करती रहो, उसी से तुम शीघ्र ही हमको प्राप्त हो जाओगी। हे राजन, यह सुनकर के वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ मंडप में गई और ब्राह्मणों ने उनसे किसी प्रकार की दोष दृष्टि न करके बड़े प्रेम से उनके साथ यज्ञ पूर्ण किया। वहाँ यज्ञ मंडप में एक स्त्री को उसके पति ने हठ पूर्वक रोक रखा था। वह भगवान का ध्यान करके भावावेश में शरीर त्याग दिया और सबसे पहले भगवान से जाकर के मिल गई। भगवान ने यज्ञ पत्नियों द्वारा अर्पित चतुर्विध अन्न से गोपों को यथेच्छ भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। याज्ञिक ब्राह्मण अपनी पत्नियों की भगवान में इस प्रकार लौकिक निष्ठा देख करके बड़े प्रसन्न हुए और अपने को उनसे हीन जान करके पश्चाताप धिक्कार करने लगे। जो भगवान से विमुख है, उन प्राणियों को त्रिविध जन्म को, विद्या को, व्रत को, वैभव बहुज्ञता को, कुल को और क्रिया को, चातुर्य को अधिक क्या कहें, उनका जो कुछ भी वैभव ऐश्वर्य है, उन सबको धिक्कार है। हमने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, हम बड़े अज्ञानी एवं हतभाग्य हैं। गोपों के द्वारा भगवान ने हमें अपने कर्तव्य का स्मरण भी कराया, फिर भी हम अभिमान बस उन्हें पहचान नहीं सके। हे भगवान, आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार पश्चाताप कर अपने को धिक्कारते हुए वे ब्राह्मण भगवान के दर्शनों की अभिलाषा करने लगे, किंतु कंस के भय से वे वहां जा नहीं सके। ये यज्ञ पत्नियां पूर्व जन्म में सप्तऋषियों की स्त्रियां थी। एक समय की बात है कि अग्निदेव उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए
जिस पर ऋषियों ने अग्नि को सर्वभक्षी होने का और अपनी पत्नियों को मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया था। पत्नियों के अनुनय विनय करने पर सप्तऋषियों ने उन पर अनुग्रह किया और कहा कि कृष्णावतार में भगवान को अन्न प्रदान कर तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। जग में सुतल जाला तो घर सुते जानी अंगद जी अब विश्राम कर दिया ना, नहीं समय हो गया।